तो पहले अंडरस्टैंड कर लिया हमने कि डेथ में हमें करना क्या क्या है। अब कर लेते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द deceased partner of the deceased partner till the date of death till the date of death। अब ध्यान से देखना, इसमें दो तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। एक होता है टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर बेसिस। एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। टाइम बेसिस पहले। टाइम बेसिस का मतलब जितने टाइम के लिए पार्टनर जिंदा था उतने टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक बेस ली जाएगी कि किसके बेसिस पे ये प्रॉफिट एस्टिमेट किया जा रहा है। हो सकता है कि आप पिछले साल के बेसिस पे एस्टिमेट करो, हो सकता है पिछले 5 साल की एवरेज के बेसिस पे करो, हो सकता है पिछले 3 साल की एवरेज के बेसिस पे करो। एक बेस क्वेश्चन बताएगा कि किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है। बेस इनटू m/12। m क्या है? m है नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग टिल द डेट ऑफ डेथ। बेसिकली कितने महीने के लिए उस साल में पार्टनर जिंदा था। लास्ट क्लोजिंग हुई 31 मार्च 2020 को, पार्टनर की डेथ हो गई 1 जुलाई को। तो कितने महीने के लिए वो जिंदा था? अप्रैल मई जून। 3 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी 3/12। अगर उसकी डेथ होती 1 अगस्त को तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए वो जिंदा था। तो जितने महीने के लिए जिंदा था उसके हिसाब से कैलकुलेशन। तो बेस इंटू m/12 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। बेस इंटू टाइम पीरियड m/12 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सिंपल चीज है, बस ध्यान से करने वाली चीज है। एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं किसका? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टाइम बेसिस। ध्यान से देखना। एग्जाम्पल A, B and C were partners sharing profits in the ratio 3:2:1. B died on 30th September 2020. B's share of profits are to be calculated on the basis of previous year's profits, which were rupees 3 lakh। कह रहे बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। पिछले पूरे साल में अगर आपने 3 लाख कमाए तो बी का शेयर कितना होगा करेंट ईयर का। अब ध्यान से देखना, क्या बताया मैंने आपको? फॉर्मूला क्या है? बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, बेस इंटू m/12 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ
बी, इन दिस केस डिसीज पार्टनर। ठीक, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। बेस क्या मतलब, किसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो? आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट कितने थे? 3 लाख रुपीज। तो बेस है आपकी 3 लाख। 3 लाख अगर पूरे साल में कमाए तो 30 सितंबर मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कुछ मेंशन नहीं है तो हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं कि लास्ट क्लोजिंग 31 मार्च को ही होगी। तो इस साल बी ने कितने महीने काम किया था? 6 महीने। तो 3 लाख अगर पूरे साल के प्रॉफिट्स हैं तो इंटू 6/12 करेंगे तो ये फर्म के 6 महीने के प्रॉफिट्स आ जाएंगे। फर्म के तो आ गए। मुझे तो बी का शेयर चाहिए। बी का शेयर क्या है? 2/6, तो इंटू 2/6, तो 6 6 कौन, 2 6 12, 6 5 30। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट एस्टिमेटेड बोलते हैं इसको, कितना है? 50,000। मतलब 3 लाख अगर फर्म ने कमाए थे पिछले साल, अज्यूम करो कि इस साल भी सेम रेट पे हम कमाएंगे। तो अगर पूरे साल में 3 लाख कमाएंगे तो 6 महीने में कितने कमाएंगे? 1,50,000 फर्म कमाएगी। बी का शेयर कितना है? इंटू 2/6, 1/3, तो वो आ जाएगा 50,000। इसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई दी है। 50,000 की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बी को मिल रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? ध्यान से देखना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 जो हमने कैलकुलेट करा वो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो एट द टाइम ऑफ डेथ प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं। एट द टाइम ऑफ डेथ प्रॉफिट निकालने के, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं। पहले हम कर रहे हैं टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में एक बेस होती है जिसके बेसिस पे हम एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं। हो सकता है पिछले साल के बेसिस पे, हो सकता है एवरेज ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। बेस इंटू m/12, कितने महीने के लिए पार्टनर जिंदा था उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। एंड फिर उसके मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट से। फिर हमने अंडरस्टैंड करा एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में क्या था? ए बी सी पार्टनर्स थे, बी की डेथ हो गई। बी का शेयर क्या था? 2/6। बी की डेथ हो गई 30 सितंबर को। कह रहे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। मतलब पिछले साल में अगर 3 लाख कमाए हैं उसी रेट पे आप कैलकुलेट कर लो इस ईयर का भी प्रॉफिट। इस ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारे पास है नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कह रहे 3 लाख पिछले साल में आपने कमाए पूरे साल में, इंटू 6/12, तो 6 महीने में कितने कमाएंगे? 1,50,000। वो फर्म का प्रॉफिट है, हमें सिर्फ बी का चाहिए। अगर सिर्फ बी का चाहिए तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 2/6। इसीलिए 3 लाख इंटू 6/12 इंटू 2/6, तो आया 50,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं है, अभी बुक्स क्लोज नहीं हुई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी नहीं है। तो हम एक इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट करते हैं कि बी को तो उसका शेयर दे दो, अब ये 50,000 हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे जब बुक्स क्लोज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ध्यान से देखना, एट द टाइम ऑफ बीज डेथ ₹50,000 will be credited to B's capital account and profit and loss suspense account. Profit and loss suspense account will be shown on the asset side. It will be shown on the asset side of the new balance sheet. न्यू बैलेंस शीट में कहा जाएगा? एसेट साइड पे। क्यों? बिकॉज
इट इज अ fictitious asset. fictitious fictitious asset है। क्या है आपके लिए? fictitious asset, आपका accumulated loss है ये। 50,000 आपने दे दिया उसको, तो फर्म का तो लॉस हुआ ना कि 50,000 बी को देने पड़ गए, और अभी कोई प्रॉफिट तो कैलकुलेट हुए नहीं थे, तो एक इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट हो रहा है। अगर बैलेंस शीट मांगी जाएगी तो बैलेंस शीट में वो एक डेबिट आइटम है, एसेट साइड पे आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टाइम बेसिस, इसके बाद हम करेंगे टर्नओवर बेसिस। तो पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टाइम बेसिस। कौन सा मेथड करा अभी हमने? टाइम बेसिस। उसका एग्जांपल करा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टीएस ग्रेवर। ध्यान से देखना। राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म. हरी died on 30th June 2020. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial years before death. So his share of profit till the date of death is to be calculated on the basis of average of the last 3 years. Profits for the years ended 31st March 2018, 19 and 20 were 1,10,000, 1,20,000 and 1,30,000 respectively. Calculate Hari's share of profit till the date of death and pass the necessary journal entry for the same. राम, मनु, हरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इक्वल 1:1:1। अब ध्यान से देखना, कौन मरा? हरी मरा। कब मरा? 30 जून को मरा। लास्ट क्लोजिंग कब थी? 31 मार्च। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए तो जिंदा था। ध्यान से देखना। तो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ Hari's share of profit till the date of death. फॉर्मूला क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू बेस इनटू मंथ्स इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली लिख सकते थे। बेस क्या है? एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years। तो 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 करके दिखा रहा हूं, बट एवरेज दिख रही है 120 है। 110 प्लस 120 प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गई एवरेज। तो 1,10,000 प्लस 120, 230, 260, 360, 360 डिवाइड बाय 2, 1,20,000 एवरेज आ जाएगी। मंथ्स, जून में मर रहा है, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स के लिए था जिंदा हरी, और इक्वल पार्टनर्स हैं तो हरी का शेयर था 1/3। तो 1,20,000 इंटू 3/12 इंटू 1/3, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 क्या आया? 10,000। 10,000 आ गया आंसर। 10,000 है, मैच कर रहा है। जर्नल एंट्री क्या पास होती है? जर्नल एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू हरीज कैपिटल अकाउंट। कितने मिलेंगे हरी को? 10,000 पीएनएल सस्पेंस के। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा टाइम बेसिस का, और टाइम बेसिस का एक एग्जांपल किया और एक क्वेश्चन किया। टाइम बेसिस कब यूज होता है? जब वो बोलते हैं कि इतने पीरियड का प्रॉफिट उतने एक बेस पे निकालने के। अगर पिछले पूरे साल में
एक साल में अगर इतना कमाया तो 3 महीने में कितना कमाया होगा, 6 महीने में कितना कमाया होगा, टाइम बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम फॉर विच ही वाज अलाउड, कि अगर पूरे साल में इतना प्रॉफिट है तो उतने टाइम में कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 टीएस ग्रेवर।